घने जंगल के बीच बहती एक निर्मल नदी में कुछ राजकुमारियां जल क्रीड़ा कर रही थीं। उसी मार्ग से एक तपस्वी ईश्वर का ध्यान करते हुए गुजर रहे थे। नारायण नारायण, श्री हरि नारायण, मैं तो भजूं केवल नारायण। तभी वहां की झाड़ियों से एक खरगोश अचानक निकल कर भागता है। वो राजकुमारियां चौंक कर पीछे पलटती हैं, तो उन्हें वहां सिर्फ झाड़ियां हिलती हुई दिखाई देती हैं। उन कन्याओं को भ्रम हुआ कि कोई छुपकर उन्हें स्नान करते हुए देख रहा है। सखी, मुझे लगता है उन झाड़ियों के पीछे कोई छिपा है और हमारी निजता भंग कर रहा है। वो दोनों राजकुमारियां ये देखने के लिए जल से बाहर आती हैं। तब उन्होंने देखा कि एक तपस्वी हाथ में कमंडल लिए चले आ रहे हैं। नारायण नारायण, श्री हरि नारायण। तुम एक तपस्वी के वेश में पाखंडी हो। तुम हमें इन झाड़ियों के पीछे से छुपकर स्नान करते देख रहे थे। तुमने हमारा अपमान किया है। हे पुत्रियों, मैंने ऐसा कोई कुकृत्य नहीं किया है। मेरा विश्वास करो, मुझे तो ये भी भान नहीं था कि आप लोग यहाँ स्नान कर रही हैं। मेरे कमंडल का जल समाप्त हो गया था, इस कारण मुझे नदी की ओर आना पड़ा। मैं तो सदैव प्रभु का नाम जपता हुआ चलता हूँ, ताकि मुझसे भूलवश भी कोई पाप ना हो। मेरे लिए तो तुम दोनों मेरी पुत्रियों के समान हो। चुप रहो। तुमने हमें निर्वस्त्र स्नान करते हुए देखा है। तुम्हें इस पाप का दंड अवश्य मिलेगा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक सुनहरी हिरनी बनकर इस वन में भटकोगे और अपने इस अपराध का दंड भुगतोगे। देखते ही देखते वो तपस्वी एक सुनहरी हिरनी में परिवर्तित हो जाता है और जंगल में भटकने लगता है। वहीं बरगद के पेड़ पर बैठी एक मैना ये पूरी घटना देख रही थी। हे ईश्वर, ये कैसी विडंबना है। उसी जंगल में एक गरीब बहेलिया शिकार की तलाश में भटक रहा था। हे प्रभु, आज मुझे कोई शिकार क्यों नहीं मिल रहा? क्या आज भी मेरे परिवार को भूखे पेट सोना पड़ेगा? चलो, जंगल के उत्तरी भाग में जाकर देखता हूँ। बहेलिया जंगल के दूसरे छोर पर जाता है। तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है। अरे, लगता है वहां कोई बड़ा शिकार है। बहेलिया दबे पांव आगे बढ़ता है और देखता है कि वहां एक सुनहरी हिरनी ध्यान की मुद्रा में बैठी है। बहेलिया उसे देखकर अचंभित रह जाता है। ये शिकार तो बहुत उत्तम है, पर यह हिरनी कितनी विचित्र है। मुझे देखकर ना भाग रही है, ना ही इसके भीतर कोई भय है। इसके मुख पर तो एक दिव्य तेज है। खैर, मुझे क्या, मुझे तो इतनी आसानी से शिकार मिल रहा है। मैं इसे घर ले चलता हूँ। बहेलिया उस हिरनी को पकड़कर अपने घर ले आता है। अरे वाह स्वामी, आप कितनी सुंदर हिरनी लाए हैं। इसे देखकर तो लगता है जैसे यह कोई साधारण पशु नहीं है। हे भाग्यवान, पूछो मत। ये हिरनी तो मुझे वन में ऐसे मिल गई जैसे बिना ढूंढे खजाना। पर स्वामी, इसे देखकर मेरे मन में अपार दया उमड़ रही है। इसे ना तो काटने का मन कर रहा है और ना ही बेचने का। यह बहुत मासूम और पवित्र लग रही है। मेरी मानिए तो इसे वही छोड़ आइए जहाँ से इसे लाए हैं। तुम सत्य कह रही हो। इस दिव्य प्राणी को हम कोई कष्ट नहीं देंगे। मैं अभी इसे वापस जंगल में छोड़कर आता हूँ। बहेलिया हिरनी को लेकर वापस वन की ओर चल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर उसे एक पेड़ पर एक मैना बैठी दिखती है। निर्दोष की रक्षा करो, निर्दोष की रक्षा करो। अरे, ये मैना किस निर्दोष की बात कर रही है? चलो इसी से पूछता हूँ। बहेलिया मैना के करीब जाता है तो वो उड़कर ऊंची टहनी पर बैठ जाती है। दुष्ट बहेलिए, मुझे मत पकड़ना। दया करो और निर्दोष की रक्षा करो। हे मैना, डरो मत। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। इस मासूम हिरनी को देखकर मेरा हृदय परिवर्तित हो गया है। मैंने आज से शिकार करना छोड़ दिया है। तुम नीचे आओ और बताओ कि तुम्हें कैसी मदद चाहिए। जिस हिरनी को तुम छोड़ने आए हो, तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। उस पर एक घोर श्राप है। श्राप? कैसा श्राप? फिर मैना उसे उस दिन की पूरी घटना विस्तार से बताती है। कुछ दिनों पूर्व की बात है। मैं इसी नदी के किनारे पेड़ पर बैठी थी। तभी दो राजकुमारियां स्नान करने आईं। कुछ ही देर में वहां से एक तपस्वी गुजरे। नारायण नारायण, श्री हरि नारायण। उनकी ध्वनि सुनकर एक खरगोश झाड़ियों से भागा। कन्याओं को लगा कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने तपस्वी पर लांछन लगाया। तपस्वी ने कहा, पुत्रियों,
मेरा जल समाप्त हो गया था। मैं तो प्रभु का ध्यान कर रहा था। तुम मेरी पुत्री समान हो। परंतु कन्याओं ने उनकी एक न सुनी और क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि वो हिरनी बनकर वन में भटके। हे ईश्वर, मैना आगे बोली, हे बहेलिए, इस हिरनी को श्राप से केवल एक सच्चा और साहसी मनुष्य ही मुक्त करा सकता है। तो मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? यहाँ से 3 कोस दूर एक मायावी झरना है। वहाँ जाकर तुम्हें अपने शरीर का एक अंग काटकर उस जल में अर्पित करना होगा। यदि ये तपस्वी वास्तव में निर्दोष है तो तुम्हारी बलि व्यर्थ नहीं जाएगी और वो कन्या स्वयं आकर ये श्राप तोड़ेगी। ठीक है, मैं इस पवित्र आत्मा की मदद अवश्य करूंगा। चलो उस मायावी झरने की ओर। झरने पर पहुंचकर बहेलिया कहता है, पर यहाँ तो कोई नहीं है। वो राजकुमारी कहाँ है? मैना बोली, रुको, सत्य की परीक्षा का समय आ गया है। हे राजकुमारी, तुम्हें आना ही होगा। सत्य की परीक्षा का समय आ गया है। तभी वो राजकुमारी वहां प्रकट हो जाती है। यदि मेरा श्राप अनुचित था तो इसे सिद्ध करो। चलो मित्र, यदि मेरी कथा सत्य है तो तुम्हें कोई पीड़ा नहीं होगी। मैना ने कहा। बहेलिया बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शरीर का एक अंग काटकर झरने में फेंक देता है। हे राजकुमारी, मैंने अपनी परीक्षा दे दी है। अब यदि ये तपस्वी निर्दोष है तो इन्हें मुक्त करो। राजकुमारी को अपनी भूल का आभास होता है और वो तपस्वी को श्राप से मुक्त कर देती है। हे तपस्वी महाराज, क्रोध में आकर मुझसे महापाप हो गया है। यदि मैं क्षमा के योग्य हूँ तो कृपया मुझे क्षमा कर दें। तपस्वी अपने असली रूप में लौट आते हैं। वो बहेलिये से कहते हैं, हे युवक, इस युग में तुम्हारे जैसा दयावान और परोपकारी मैंने नहीं देखा। तुमने एक अनजान निर्दोष के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। इसके फलस्वरूप मैं तुम्हें एक अक्षय पात्र जादुई बर्तन देता हूँ। इससे तुम्हें आजीवन बिना किसी जीव की हत्या किए भरपेट भोजन मिलेगा। बहेलिया खुशी खुशी घर लौटता है और अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत सुनाता है। पत्नी ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न होती है और उन्होंने उस समझदार मैना को हमेशा के लिए अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए जुड़े रहें।